दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हुए हैं खेत की तरफ से। तो खेत में आज हम लोग इसमें थोड़ा सा कम पानी हो गया था। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टीले टीले दिखाई दे रहा होगा, तो ये टीले टीले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें थोड़ा सा कम पानी हो गया था और लगभग आपको भी लगातार मैं वीडियो इसी पर ही बना रहा था और आज भी वीडियो इसी पर ही बनेगा। तो आप लोगों को ये जानकारी दे दूँ मैं कि इसमें 2 दिन पहले इसमें रोटावेटर चलाया गया था, तो आज भी इसमें चलाया जाएगा क्योंकि इसमें चारा इतना सारा था। क्योंकि बगल में ये जो धनिया का खेत लगा हुआ है, तो इसकी वजह से पानी रिस रिस करके यहीं से ऐसे जाता था, यहीं से ऐसे। तो इसमें गीलेपन के कारण से, इसमें नमी के कारण से लगभग इसमें चारा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि 2-3 दिन इसको सड़ने देते हैं, इस चारे को, और जिसकी वजह से आप अभी देख पा रहे होंगे कि कितना साफ़ है। नहीं, इसके पहले इतना सारा चारा था जो रोटावेटर को करीब लगभग 2 से 3 बार इसमें चलाया गया है, 2 बार मिनिमम चलाया गया है। तो आज अब लगभग आज मैं फिर से इसमें रोटावेटर चलाऊँगा। तो क्योंकि कल मैं बोने का भी काम करूँगा, क्योंकि जब धान को निकाला गया तो धान में इतना ज़्यादा अंकुरणपन, मतलब अंकुरित नहीं हुआ था इतना ज़्यादा जितना कि इसको बोने के लिए टाइम लगता है। तो अब ये सोच रहा था कि अगर आज सुबह टाइम इसको यहाँ पर मचाता तो शाम तक इसको बो देता, लेकिन अंकुरित की वजह से उसको थोड़ा सा रोक दिया हूँ, उस बीज को। और बीज अगर कहा जाए तो बीज मैं 5-24-50 लाया हुआ हूँ। अगर हमारे किसान भाई अगर खेती किसानी से जुड़े हैं तो आप बताइएगा कि 5-24-50 2 वैरायटी का था पान में। तो पान में एक हम लोग यहाँ से अपने गांव से, अटरा गांव से लगभग 18 किलोमीटर सतना उनका दुकान पड़ जाता है, जो मोलैया वाले के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो उसके यहाँ हम लोग गए हुए थे और उन्होंने 2 प्रकार की वैरायटी, जो पान की वैरायटी है, 2 प्रकार की उन्होंने वैरायटी बताई हुई है। तो एक वैरायटी उन्होंने ये बताया कि वो भी लंबाई में कम रहता है, लेकिन उत्पादन इसका ज़्यादा इतना नहीं है जितना हो सके, और इसमें इल्लियाँ भी लगने का उन्होंने थोड़ा सा बताया कि इसमें हो सकता है, लग सकता है। लेकिन जो छोटे कम पैसे जो नहीं दे पाते हैं तो वो लगभग उनको ले जाते हैं। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि अगर इतनी ज़्यादा शिकायत है तो फिर हम लोग पान 24-50 लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसमें न तो ज़्यादा कीड़े मकोड़े लगने की सबसे ज़्यादा शिकायत है। तो पिछले बार मैं जो धान लाया हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा टिड्डे आ गए थे, जिसके कारण से उसमें जो धान का ऊपरी भाग है तो वो झरना सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। कि मतलब धान जो है तो कटने से पहले, मतलब हार्वेस्टिंग करने से पहले इतना सारा नीचे धान गिर रहा था कि आप सोच नहीं सकते हैं, इल्लियों की वजह से हो या टिड्डों की वजह से हो, ये इसमें जो कीड़ा भी लग जाता है, इसकी वजह से धान का कटना या हार्वेस्टिंग से पहले धान गिर रहा था। तो इसमें मैं ये सोचा कि इसमें जब इस प्रकार की शिकायत नहीं है और इसमें ज़्यादा लगता नहीं है, अगर लगेगा भी तो फिर देखेंगे, दवाई भी डलवाएंगे। क्योंकि पिछली बार फिर हम लोगों ने इसी प्रकार करवाया हुआ था। हम लोगों ने फिर सभी जगह जहाँ जहाँ पर धान टूट करके गिर रही थी तो हम लोगों ने फिर दवाई डलवाया हुआ था। तो उन्होंने ये बताया कि 24-50 जो आप पान ले रहे हो तो इसमें न तो ज़्यादा पौधा की वृद्धि होती है, खाली इसमें जो धान की जो बाली होती है वो ज़रूर बढ़ती है, बाकी पौधा इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता। जब पौधा ज़्यादा वृद्धि में ग्रोथ नहीं करेगा तो धान नीचे गिरने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो उन्होंने इस प्रकार का उन्होंने बताया तो हमको ये फिर अच्छा लगा। और ये बताया कि इसमें कंडों की एक भी शिकायत नहीं रहती। आप चाहे कितनी भी नमी बनी रहे, पानी कितना भी गिरता रहे, पानी कितना भी भरता रहे उस खेत में, तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप ऐसा करिए कि इसी को ले जाइए, पौधा में जब वृद्धि नहीं होगी तो ये पैरा
बनेगा नहीं, और जो ज़्यादा वृद्धि करता है पौधा वो उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अगर बाली आपकी धान की अगर ज़्यादा बड़ी भी होती है तो छोटे डंठल के कारण से, छोटे पौधे के कारण से गिरना बहुत कम होता है। तो जिसके कारण से उन्होंने इस प्रकार का जो उनके पास जानकारी थी, सही जानकारी थी, उन्होंने सही जानकारी हमें उपलब्ध कराई और हमें अच्छा भी लगा। और इसके पहले भी हम लोग धान की कई वैरायटी लिए हैं, लेकिन अभी तक मैं जितना एक्सपेरिमेंट किया धान में, तो मेरे को सबसे अच्छा धान जो लगा वो भीम अभी तक लगा। लेकिन अभी जो मैं 5-24-50 लाया हूँ, तो अभी इसके बारे में तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं ये 5-2450 ये लगभग पहली बार ये खेत में यूज कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसका क्या एक्सपेरिमेंट रहेगा, क्या सही रहेगा, क्योंकि भीम धान अच्छा खासा वजन भी होता है। और भीम मैं कई जगह लगाया हूँ, 2 साल लगाया हूँ लगभग। अगर आप एक बोरी धान उठाएं तो आप उठा नहीं सकते इतना वजन, मतलब आप मान के चलिए कि ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे गेहूँ हम उठा रहे हैं, इतना वजन होता है धान भीम का। तो मेरे को भीम तो अच्छा लगा, लेकिन मैं फिर ये सोचा कि इस साल अब पान की वैरायटी जो 2450 लाए हैं, तो उसको लगा करके देख लेते हैं ये कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। अगर अच्छा परफॉर्मेंस देगा, एवरेज अगर अच्छा देता है एकड़ के हिसाब से, अगर 26-27 भी दे देता है तो फिर भी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं क्या कैसे इसका माहौल रहता है। तो ये रही आपकी किसानी से संबंधित इन्फॉर्मेशन। और अब ये सोच रहा था कि 2-3 दिन हो चुके हैं इस खेत को मचाए हुए, तो आज मैं फिर इसको मचा देता हूँ, क्योंकि इसमें चारा होने की वजह से, आपको पहले भी इसी वीडियो में बताया हूँ, इसमें चारा आप लोगों को कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। ये चारा होने की वजह से जो रोटावेटर मैं 2 बार चलाया हूँ, तो ये चारा अभी तक दब गया और सड़ गया। तो इसके कारण से इसमें किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, रोटावेटर लगा हुआ है ट्रैक्टर में, अभी आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। तो इसको हम चलाते हैं और इसका आज लास्ट रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ चलाने के बाद फिर जहाँ पर कल की वीडियो बनाया था वहाँ चलेंगे, वहाँ मचाएँगे। और इसको मचाने के बाद फिर अभी बहुत सारा काम भी है अपने पास, तो मैं सोच रहा था कि एक कंटेंट वीडियो आपके लिए बना देते हैं, जो कि आप इस प्रकार की वीडियो आप किसानी खेती से जुड़ी हुई इस प्रकार का परफॉर्मेंस आप हमारे जो व्यूअर भाई हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, तो हमें आप सपोर्ट करते रहिए इसी प्रकार से कड़ी धूप में। और अभी थोड़ा सा कड़ा धूप भी किया हुआ है, तो कड़ी धूप हो चाहे कुछ भी हो, अगर हमें कंटेंट बनाना है तो हम ये सोच के रखते हैं कि इतनी कड़ाके धूप में हम लोग बनाते हैं। आप लोगों को ऐसे समझ में ना आ रहा होगा कि कड़ाके की धूप है, नहीं है, लेकिन बहुत कड़ाके की धूप है। तो चलिए, हम लोग अब वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा खेत का माहौल बता दिया, और खेती किसानी से जुड़ी हुई जो हमने धान के बीज के बारे में, जो सीड्स है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। और इसके बाद अगर अच्छी जानकारी है, हमसे भी अच्छी जानकारी है, किसान भाई हैं, मैं तो ये इसके पहले जो बब्बा थे, तो बब्बा मतलब हर प्रकार की हमें जानकारी देते थे, करता धरता मैं ही था खेती किसानी में। लेकिन सपोर्ट के माध्यम से अगर कहा जाए तो पूरा बब्बा ही सपोर्ट करते थे, पैसों के मामले में हो या फिर गाइडलाइन के मामले में हो, वो जो गाइड करते थे हम लोग वही करते थे। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, अगर आप लोग गाइड करेंगे कि नहीं भाई आपसे ये चूक हो गई है, आपको ये चीज़ें करना चाहिए, तो मैं यूट्यूब फैमिली को ये सब चीज़ें स्वीकार करूंगा और दिल से उनको धन्यवाद भी करूंगा कि हमें उन्होंने अच्छा सजेशन दिया, कमेंट के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से हो। तो चलिए, अब ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग अब ट्रैक्टर से इसमें, रोटावेटर से इसमें मचाएंगे। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भैंस दिख रही होगी, तो इसको भी आज मैं लाया था ट्रैक्टर में पीछे ही बांध के, क्योंकि ये लग रहा था कि ट्रैक्टर तो ऐसे खाली जाएगा ही जाएगा, और यहाँ पर मतलब
ये सभी जगह पर यहाँ पर पानी बहाया गया है, तो जिसके कारण से अभी आप देख पा रहे होंगे ये पानी के कारण से ये सब चारा वारा ये सब इसी कारण से हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि ये जो चारों तरफ आप मेड़ में देख पा रहे होंगे ये हरियाली ही हरियाली आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो ये था कि ये हरियाली इनके उपयोग में आ जाए, खाने के उपयोग में आ जाए। अब देखते हैं कब आते हैं लोग, कब नहीं आते हैं। तो जब ट्रैक्टर आएगा तो हम इनको साथ में अपने ला लेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, हमारे जो YouTube फैमिली हैं मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो हमें उन्होंने सब्सक्राइबर के तौर पर लगभग 2500 सब्सक्राइबर हुए हैं। बस इतना ज़रूर थोड़ा सा आपसे ये आग्रह है कि हमारा जितना भी YouTube फैमिली है, जितना आप खेती किसानी से जुड़ी हुई संबंधित आप जितनी भी हमारी वीडियो है आप उतना ही वीडियो देखें, अच्छी नॉलेज मिलेगी। मैं थोड़ा सा इसमें इस वीडियो में YouTube में थोड़ा सा शुरुआत किया हूँ, तो जो मेरे जो शब्द निकलते हैं कुछ मतलब गलत भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सही बोलता हूँ। तो जो मेरे शब्द अगर निकल जाते हों गलत से, तो अगर आपको उपयोगी लगता हो कि ये शब्द आपको नहीं कहना चाहिए या इस प्रकार के शब्द बोलना चाहिए, तो YouTube फैमिली का मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। वो मेरे एक प्रकार से सजेशन तौर पर दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हमसे आप जितना हो सके उतना आप YouTube फैमिली आप हमसे जुड़िए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि संदीप भाई आपने ये बातें खेती किसानी से जुड़ी हुई संबंधित जो वीडियो बना रहे हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं कि और जो खेती किसानी से जो दूर लोग बाग इस यंग के लोग जो हम लोगों के एज के लोग हैं वो खेती किसानी से दूर जा रहे हैं और शहरों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। तो मेरा ये सब सजेशन है आप लोगों को। मैं तो सजेशन आपको देने लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये जानकारी देता हूँ कि आप जो यंगस्टर हैं सब आप खेती किसानी से जुड़िए, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप इस पृथ्वी में अगर बने रहना है तो 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो होता है जवान, जो हमारे आर्मी मैन, मैं उनका बहुत ज़्यादा आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि हमारे बॉर्डर पर लगे हुए जो हमारे आर्मी मैन हैं, जवान हैं, वो हमारी देश की अच्छा 24 घंटे करते रहते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा 24 घंटे करते रहते हैं। तो उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं और हर प्रकार के जो किसान से जुड़े हुए जो हैं तो ये सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। चाहे आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में ले लीजिए, चाहे राजस्थान के बॉर्डर में, गुजरात के बॉर्डर में ले लीजिए, तो हर क्षेत्र में जवान का, आर्मी मैन का बहुत बड़ा योगदान है, आरपीएफ का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे बड़ा योगदान तो उनका होगा। फिर इसके बाद फिर किसान का भी, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसान ही एक प्रकार का अन्नदाता है। अगर किसान ही अन्न नहीं उगाएगा तो फिर हम लोग जो चाहे जहाँ पर भी हों तो खाएंगे तो अन्न ही खाएंगे ना। तो मैं किसानों का भी उतना ही ज़्यादा सम्मान करता हूँ जितना एक बॉर्डर पर रक्षा करने वाले आर्मी मैन हैं। और तीसरी बात यह है कि धरती माता से संबंधित जो हर प्रकार से जो YouTube से संबंधित जो जानकारी आपको मिली है वो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग अब इसमें रोटावेटर चलाने का काम करते हैं। जय हिंद, जय किसान।